नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये जो माहौल है, ये जो पर्यावरण है, ये जो हमारा पूरा एक सिस्टम है, यानी प्रकृति से जुड़ा हुआ सिस्टम, इन सभी में ज़रूरत है बैलेंस बनाए रखने की, यानी संतुलन की बहुत ज़रूरत है। जहाँ संतुलन बिगड़ता है वहाँ प्रकृति का तमाम वो जो चक्र चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता आ जाती है और उसका खामियाजा सीधा सीधा हमें भुगतना पड़ता है। या यूँ समझें कि यदि हम प्रकृति से तमाम जो चीज़ें हमें मिलती हैं, वरदान स्वरूप जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई प्रकृति है, उससे जो हमें चीज़ें मिलती हैं जो हम सदुपयोग कर सकते हैं, यदि हम उनका सदुपयोग नहीं करते हैं या उनका दुरुपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य को भुगतना पड़ता है। यानी हम अपने जीभ के स्वाद को तवज्जो देते हैं, कृत्रिम चीज़ों का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, खाने में हम सिंथेटिक फूड या यूँ कहें फास्ट फूड का भी हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें नुकसान ही देती हैं, लाभ नहीं करती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पर हम इस कार्यक्रम में भी चर्चा करते हैं और आप तक वो जागरूकता पहुंचाते हैं, क्या खाना हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्या नहीं खाना हमारे लिए लाभदायक रहेगा। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें और इन सभी विषयों पर हम चर्चा करें, सबसे पहले हम गुरुजी का स्वागत करेंगे। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम से आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक वो जानकारी लेकर आते हैं, आयुर्वेद के वो रहस्य आप तक हम पहुंचाते हैं और साथ ही साथ आपको जागरूक करते हैं आपकी सेहत और स्वास्थ्य के प्रति। क्योंकि आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने कामों में इतने अत्यधिक व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने शरीर की ओर ध्यान देना ही भूल गए हैं। या यूँ कहें कि शरीर में किसी भी प्रकार की अगर छोटी से छोटी भी कोई कठिनाई या समस्या हमें महसूस होती है तो हम उस महसूस होने वाली समस्या को नज़रअंदाज करते हैं और ऐसा हमारा मानना होता है कि अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन जब वही छोटी सी समस्या, जब समय ना ध्यान ना देने पर, समय बीतने पर जब वो विकराल रूप ले लेती है, तब हमारे पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। ऐसे ही तमाम कुछ रोग हैं जिनके बारे में हम इन कार्यक्रमों में भी चर्चा करते हैं और आज के इस कार्यक्रम में भी कुछ इसी तरीके की चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आप सभी से अनुरोध करूंगा कि यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप अपना सवाल इस कार्यक्रम में रख सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं, गुरुजी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं एक नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम अपने तमाम उन महिलाओं के लिए, उन बहनों के लिए बात करना चाहेंगे जिनको अक्सर रोग तो हो जाता है, जैसे रसौली के विषय पर हम आज बात करने जा रहे हैं, जिससे सिस्ट बनना उत्पन्न होता है। और सबसे बड़ा दुखद विषय ये होता है कि वो महिलाएं जब ये रोग शुरुआती दौर में होता है तो ध्यान नहीं देती हैं या किसी से चर्चा भी नहीं करते हैं, ऐसे में वो बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर रसौली और इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इसके उत्पन्न यानी शुरुआती दौर किस तरीके के लक्षण होते हैं? देखिए, औरत को हर 27 दिन के बाद मातली आती है जी, और जिनके खान पान पे ध्यान नहीं रहे, उन दिनों में ठंडा पानी, ठंडी चीज़ों का सेवन करे तो मातली खराब हो जाती है। 27 दिन के बाद कभी 1.5 महीने में, कभी 2 महीने में आना शुरू होती है। अब एक गंदा खून जहाँ जाके रुकता है, वहाँ पे जैसे दाएं बाएं से पहाड़ के गड्ढा है, कहीं पानी के साथ मिट्टी आके गड्ढा भरता है, ऐसे यूट्रस में खून जमना शुरू हो जाता है और आस्ता आस्ता गेंद का रूप धारण कर लेता है। फिर जब इसको मेडिकल जांच कराई जाती है, कहते हैं कि आपके यूट्रस में रसौली है या ट्यूबों में सिस्ट है, तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो उसको रोकने के लिए देते हैं, उससे वो रोग बढ़ता है, घटता नहीं है, सुनगी पैदा होती है। और उसके बाद फिर वो ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने के बाद फिर कीमो करते हैं, उससे ये रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है
और आधी उम्र में औरत की मृत्यु भी हो जाती है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें ना तो औरत को बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना पड़ता है। यहाँ का नियम है कि मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन औरत ने नाड़ी परीक्षण के लिए आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है उसको बताया जाता है कि आपको तकलीफ़ है। जब औरत को बताया जाता है कि आपकी बच्चादानी में रसौली है, ट्यूबों में सिस्ट हैं, तो अचंभे में पड़ जाती है कि जो 15 दिन तक डॉक्टर ने टेस्ट करके रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट आपने 5 सेकंड में कैसे बता दी। जब वो औरत उसका परिवार पूछता तो मैं एक बार कहता हूँ कि देखिए मैं नाड़ी वैद हूँ, मैं नब्ज में MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में देख लेता हूँ। उसमें नब्ज जो भी बोलते हैं मैं उसके अनुसार दवाइयाँ देता हूँ। दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आते हैं उसी दिन आपको कम से कम 5% आराम तो जरूर मिलता है। और आपका भाग अच्छा तो आपको 20 से 25% आराम भी मिलेगा। और जो नियम बताए जाएंगे, दवाइयाँ खाते हैं, परहेज करते हैं, तो महीने 1.5 महीने में रसौली समाप्त भी हो जाती है। अब इसने डॉक्टरों ने पता नहीं कितने नाम इसके रख दिए, ये हो गया वो हो गया। जब आपका मासिक धर्म ठीक नहीं आएगा, जो औरत पैंट पहनेगी उसका मासिक धर्म ठीक नहीं आएगा, जो साड़ी पहनती है और कूलर AC में ज़्यादा रहती है उसको भी बीमारी पैदा होती है। मासिक धर्म के दिनों में औरत को AC, कूलर, फ्रिज से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए और पानी हमेशा हल्का गर्म पीना चाहिए। उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना चाहिए। खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीती है। खाना ताज़ा खाती हैं। खाना खाने में, पानी पीने में 1 घंटा लगाती है, रोग कोई होता नहीं। परंतु खाना ठंडे से ठंडा खा लिया और दिन में खाना खा रहे हैं 2:30-3 बजे, रात को खा रहे हैं 10-11 बजे, खाना पचेगा नहीं, आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। अब जिस औरत को बच्चादानी में रसौली है या ट्यूबों में सिस्ट है उसको चाहिए कि सौंठ 50 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, बाय बड़िंग 10 ग्राम, कुंडे की छाल 20 ग्राम। अब ये सब चीज़ें कूट के, पीस के, कप्पड़ छान करके 1 किलो गुड़ के अंदर मिला दें। अब इस गुड़ में मिला के चाहे आप इसके लड्डू बना लें, चाहे ऐसे रखें, किसी ऐसे डब्बे में रखना जिसमें नमीदार हवा न जाती हो। 1 लड्डू सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को 3 टाइम में लड्डू खाने हैं। लड्डू का वजन कम से कम 10 से 15 ग्राम होना चाहिए और इसको खूब चबा चबा के खाना। ऊपर से गाय का दूध पीना 1 गिलास। तो इससे ट्यूबों के सिस्ट, यूट्रस की रसौली ऐसे समाप्त होती है जैसे हम कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करते हैं। और ये इलाज लंबा नहीं होता यदि आप ठीक ढंग से करते हैं और खाना ताज़ा गर्म गर्म खाना खाते हैं
और रात्रि ठीक 9 से 10 के अंदर सोते हैं। सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मी, 1 घंटा लोन ब्रोन करती है। तो 1 महीने में चाहे आपकी 5 किलो छोड़ के 7 किलो की रसौलियाँ समाप्त हो जाती है। परंतु यदि आप योग नहीं करते, साथ साथ सिर्फ दवाई पे रहते, तो आपको 2.5 से 3 महीने लगेंगे। और टीवी के माध्यम से आपने ऐसे कई औरतों के इंटरव्यू सुने होंगे जिनके यूट्रस में रसौली थी, ट्यूबों में सिस्ट थे, अंडा नहीं बनता था और संतान से वंचित थी। परंतु स्वस्थ विचार आके बिना ऑपरेशन के और रसौली से, ट्यूबों के सिस्ट से मुक्ति पाके आज वो 2-2, 3-3 बच्चों की माँ बनी हुई है। क्योंकि स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें रोगी से, रोगी के परिवार से नहीं पूछा जाता बीमारी क्या है, ना कागज पत्र देखा जाता, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। अब मेरे पास ये नहीं है कि सिर्फ दिल्ली की औरतें अपना उपचार करा रही हैं। मेरे पास हिंदुस्तान छोड़ के नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हर जगह से उपचार कराने आ रहे हैं। और ये एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें ना तो रोगी को कुछ बोलना पड़ता है, ना कागज पत्र दिखाना पड़ता है। सिर्फ यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूस रहे हैं। और सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि आपको ये बीमारी इतनी पुरानी है, ये परहेज हैं, परहेज कर सकते तो दवाई देते हैं, परहेज नहीं करते तो दवाई नहीं देते। और परहेज करके दवाई खाते हो, जिस दिन आश्रम में आते उसी दिन 10% आराम तो हर एक को मिलता ही मिलता है। हाँ, मेरा नाम रुक्मेश सागवान, सेक्टर 6 बहादुरगढ़ से आई हूँ। और कई जगह दिखाया है, बहुत बड़ी रसोड़ी थी मेरे पेट में, बच्चादानी के अंदर 2 रसोड़ी बताई बड़ी बड़ी। उसमें कई जगह मैंने दिखाया, नहीं होया ठीक। बहादुरगढ़ दिखाया, कई जगह सारा अस्पतालों में दिखाया, बच्चादानी निकालने का बोल दिया था। और दिल्ली अग्रसेन महाराजा अस्पताल में, उसमें भी मैंने दिखाया, उसमें भी बच्चादानी निकलेगी। 1 हफ्ता का टाइम रहा था मेरे पास में। बहुत दवाई खाई मैंने 2-3 साल। फिर यहाँ टीवी में देखा मैंने, टीवी में देख के मैं यहाँ पर आई। यहाँ बाबा ने ये बोला है कि 1 महीने में बिल्कुल रसोड़ी ख़त्म हो जाएगी आपकी। मैं 1 महीने बजाय 1 महीने की दवाई मैंने 26 दिन में खाई और दवाई मेरी बिल्कुल रसोड़ी ख़त्म है। मैं अल्ट्रासाउंड करा के फिर बाबा के पास आई, बिल्कुल ख़त्म है मेरी रसोड़ी। मैं बठिंडे से आई हूँ, बबीता। ये मेरे पापा हैं। इनको बुखार बहुत ज़्यादा होता था। अब 3 महीने से घर में है, इनका बुखार जाता ही नहीं था। तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह करवाया, वहाँ से इनको छुट्टी तो मिल गई पर इनका बुखार नहीं गया। इनके शरीर में सूजन था बहुत ज़्यादा। गुरुजी का प्रोग्राम देखते थे, कई साल हो गए थे, 5-6 साल हो गए थे। तो हमने सोचा कि वहीं पर लेकर जाते हैं और पापा को गाड़ी में पाकर लेकर आए थे। इतनी इनकी हालत ख़राब थी और यहाँ पर आते ही इनको 10% फ़र्क पड़ गया था दवाई लेने से। अब कमज़ोरी भी बिल्कुल भी नहीं है, खाना पीना पच जाता है, अच्छी तरह घूम फिर रहते हैं, नहा नू लेते हैं अपने आप। बस मैं यही लोगों को कहना चाहती हूँ भी अंग्रेज़ी दवाइयाँ छोड़कर यहीं आयुर्वेदिक की मेडिसिन लें तो जल्दी फ़र्क पड़ेगा सभी को।
दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी हेलो। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा शुभ नाम दिव्यांश है, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। दिव्यांश जी, जो भी आपका सवाल है वो आप पूछ सकते हैं, गुरुजी आपको सुन रहे हैं। जी गुरुजी, मुझको 10 दिन से लगातार बुखार आ रहा है और इस समय भी 101 है और ये उतर नहीं रहा है। मैं पिछले 3 दिन से मौसमी और नारियल पानी भी ले रहा हूँ, मगर इससे भी बिल्कुल भी उतर नहीं रहा है। बुखार लगातार बना हुआ है, एकदम बिल्कुल शरीर जल रहा है। 10 दिन से लगातार बना हुआ है। देखिए, बुखार का उपचार सबसे ज़्यादा है लहसुन से। आप 1 गिलास पानी उबाल करके नीचे उतार लें, जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसमें 5 तुल्ली लहसुन की पीस करके चटनी बना के घोल दें। अब उसको पीने में आधा घंटा लगाएं, पीते पीते बुखार उतर जाएगा। फिर हर 3 घंटे बाद आप इस क्रिया को दोहराते रहें और जितना आपका पेट अच्छा साफ होगा उतना ही आपको ज़्यादा लाभ होगा। जब भी किसी को बीमारी होती है तो उसके पेट में कब्ज होती है, रोग बढ़ता घटता नहीं है। आज पूरे संसार में हर एक रोग को दबाने की दवाइयाँ तो खूब बन गई हैं, परंतु जड़ से रोग काटने की दवाइयाँ नहीं हैं। बुखार को उतारने का सबसे आसान तरीका तो लहसुन है। अब इसके अलावा और भी हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु उन दवाइयों को मैं आपको बताऊँगा, आप कन्फ्यूज होंगे। आप किसी भी उपचार को पूरा नहीं करेंगे, आपको लाभ नहीं होगा। आप ऐसा कीजिए, अभी भी 1 खुराक ले लें और यदि आप 3 घंटे बाद सोते हैं, क्योंकि अभी तो 7-8-20 हुए हैं, आप 9 बजे खुराक ले लेते हैं तो आपको 10 बजे अच्छी गाढ़ी नींद भी आएगी और बुखार नहीं रहेगा। फिर सुबह उठने के बाद जैसे आपका पेट साफ हो ना हो, 6 साढ़े 6 बजे या 7 बजे फिर एक खुराक ले लें, फिर 3-3 घंटे बाद खुराक लें तो 2 दिन में आपके बुखार का नामो निशान नहीं रहेगा। और ऐसे भी कच्चा प्याज, कच्चा अदरक, कच्चा लहसुन जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं उतना खाएं, क्योंकि ये कोरोना से भी बचाता है और बीमारियों से भी बचाता है। इससे भूख भी अच्छी लगेगी और रोग के हर कीटाणु का सर्वनाश भी होगा। जी, तो बिल्कुल आपका ये रोग, जो भी आपकी समस्या है, ये बिल्कुल दूर होगी। और कुछ आपको गुरुजी ने उपचार बताए हैं, उसको आप निश्चित तौर पर करें, लाभ मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अर्जुन पाल जी ने सवाल भेजा है मेरठ उत्तर प्रदेश से। 30 वर्ष की उम्र है इनकी। दोनों हाथ की कोहनी में, जॉइंट्स में बहुत दर्द होता है। 4 महीने से ये दर्द लगातार बना हुआ है। कई बार इन्होंने एक्सरे भी करा लिया है और चेकअप भी करा लिया, लेकिन नहीं क्लियर हो रहा है कि आखिर ये दर्द क्यों उठ रहा है। देखिए, जोड़ों का दर्द जो होता है गलत खान पान से, और इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है। यदि आप इस दर्द से मुक्ति पाना चाहते हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में मिलेगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब आप दवाई खाएंगे, इस तेल की मालिश करेंगे तो दर्द तो आपका 2 घंटे के अंदर अंदर जिस दिन आएंगे उसी दिन समाप्त हो जाएगा। और जब ये दवाई नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे और तेल की मालिश करेंगे तो 15 दिन में आपको आपके रोग से मुक्ति मिल जाएगी। जी, फिलहाल एक और दर्शक हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या है समस्या। हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से, क्या नाम है आपका? सियाज जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी आपको सुन रहे हैं। जी हाँ गुरुजी, मैं आपके आश्रम आने वाला हूँ। पाल झड़ने की समस्या है तो इसलिए आने वाला हूँ। तो अभी तो कोरोना चल रहा है तो घर वाले मना कर रहे, तो ऐसे में क्या करूँ? देखिए बेटा, कोरोना से बचने के लिए सबसे घर में उपचार है लहसुन, प्याज, अदरक।
लहसुन प्याज अदरक कच्चा जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे उतना ही आप कोरोना से बचे रहेंगे। ऐसे तो कोरोना की मेरे पास ऐसी दवाई बनी है कि जिसको कोरोना हो गया 24 घंटे से पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, परंतु वो तो दवाई तभी मिलेगी जब नाड़ी परीक्षण होगा। बिना नाड़ी परीक्षण के मैं किसी को दवाई नहीं देता। और यहाँ पे बुधवार की छुट्टी रहती है, बुधवार को कभी नहीं आना। जब भी आना तो बुधवार छोड़ के आना। 13 तारीख के बजाय आप 15 तारीख को या 16 को आएँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 14 की छुट्टी है बुधवार की। आप 13 को लेट आएंगे, आपका नाड़ी परीक्षण नहीं होगा। नाड़ी परीक्षण का भी नियम है, यहाँ पे 10 से 12 करते हैं, 12 के बाद नाड़ी परीक्षण नहीं होता। और जो दवाइयाँ देते हैं पहले परहेज बताते हैं कि परहेज करें तो दवाई देते हैं, परहेज नहीं करें तो दवाई नहीं देते। और दवाई यदि नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आते हैं उसी दिन 10 से 15% आराम मिल जाता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। महीने में रोग चाहे कितने पुराने से पुराना समाप्त हो जाता है। परंतु परहेज में गड़बड़ी करते हैं तो फिर इलाज 2.5-3 महीने तक चलता है, तब जाके रोग कटता है। आप ये पहले प्रण कर लें कि मैं परहेज कर सकता हूँ तो आना। यदि आप परहेज नहीं कर सकते तो आने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।